Hi everybody. Your success entirely depends on how you react to failure. Today is 8th of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का आज का टॉपिक है इट इज़ बेटर टू लिव इन द कंट्री साइड। जैसे शहर होते हैं, कल हमने अर्बनाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था, म्यूनसिपैलिटीज़ भी। तो जो शहर होते हैं यहाँ लिवेबल कंडीशंस देखने को अब कम मिल रही है। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। सो क्या अब ये टाइम आ गया है कि हम डी अर्बनाइजेशन के बारे में भी सोचें? जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं दे आर ओवरटली क्राउडेड और इनके पास कैरिंग कैपेसिटी नहीं है इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करने का। सो व्हाई नॉट वी आर ट्राइंग कि हम जो ये ओवर क्राउडेड हो गए हैं मेट्रोपॉलिटन्स इनको शिफ्ट करें से सैटेलाइट टाउन्स में या फिर कंट्री साइड, दैट इज विलेजेस में, सेकेंड टीयर जो सिटीज़ होती है वहाँ पर। सो इट इज़ बेटर टू लिव इन द कंट्री साइड। इसके प्रोज क्या है और इसके कॉन्स क्या है, इसके मेरिट्स क्या है और इसके डीमेरिट्स क्या है। जैसे शहर में रहने के अपने अलग फ़ायदे हैं, सिमिलरली गांव में रहने के अपने अलग फ़ायदे हैं, चैलेंजेस भी हैं। तो try to have a brainstorming session on this topic. Then this is overnight success. See, overnight success जैसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, इटरेशंस होते हैं, स्ट्रगल्स होता है, ट्रायम्फ होता है, लर्निंग्स होती है और फियर भी होता है। बट फियर को ओवरकम करने के लिए करेज भी होता है। तो जो फेलियर है उससे डरना नहीं चाहिए। Most people go through a period of struggle and perseverance to get to where they are. There would not be a good story otherwise. So if you are going through struggle and failure right now, know that something worth having comes easy. Nothing worth having comes easy. Okay, so struggle is good. So this is 8th of December 2022. आज का ये जो कोर्स है, कोर्स के बारे में मैंने यहाँ पे आप लोग पूछ रहे थे टाइमलाइन क्या होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर टाइमलाइन। ये प्रीलिम्स 2023 कोर्स है। ये जितने भी 7 पिलर्स है सिलेबस में जो लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एग्जाम का, हम ये सारी चीज़ें कवर यहाँ पे करेंगे। सो अवर आइडिया इज कि ये पूरा कोर्स 2 फेजेस में डिवाइडेड है। राउंड 1 में नोटिफिकेशन आने से पहले हमारी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सीसेट हो जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा, बिकॉज नाउ द फाउंडेशन इज रेडी, जब राउंड 2 होगा तब हम एडवांस्ड टॉपिक्स, रिवीजन, 2-3 इयर्स के करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें करेंगे फेब, मार्च, अप्रैल और मई के टाइम पे। और 28 ऑफ मई को आपका एग्जाम है और इस दिन को हम टारगेट कर रहे हैं। टू ज्वाइन दिस कोर्स यू कैन विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.1। नाउ ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ये मॉडर्न हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे और इसके पैरेलल में जैसे लक्ष्मीकांत जो बुक है इसके हमने अराउंड 40 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। तो जो कोर पॉलिटी है वो कंप्लीट हो गई है। अब जो आगे होगा वो होगा से जो सप्लीमेंट्री या फिर अलाइड टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखेंगे, लाइक दैट। तो इन सब चीज़ों में करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये जो होंगे, ये जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं पॉलिटी के, वो हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे अलॉन्ग विद मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। फॉर नाउ अवर टारगेट इज़ कि अब हम प्राइमरली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये स्पेक्ट्रम बुक स्टार्ट होने वाली है और पैरेलल में वी विल कंप्लीट रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ लक्ष्मीकांत। ऑलराइट, सो दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स। ये टेलीग्राम क्विज है, एवरीडे बेसिस पे 5 MCQs आप सॉल्व करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सिमिलरली यहाँ भी मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। दीज आर वन लाइनर्स। ऐसे जो सवाल होते हैं ना, ये इजी सवाल होते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। प्रिलिमिनरी का एग्जाम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से नहीं निकलता है। प्रिलिमिनरी तब निकलता है जब आपने इजी क्वेश्चन सही किए और मॉडरेट क्वेश्चंस भी रीजनेबली सही कर दिए। ये 2 चीज़ आप करो, आपका प्रिलिमिनरी क्वालिफाई हो जाएगा। हम हमेशा मुश्किल चीज़ों की तरफ भागते हैं, पहले आसान चीज़ें तो कंप्लीट करें। ये जो एग्ज़ाम है वैसे भी ये लो स्कोरिंग एग्ज़ाम होता है, 50% में आपका सिलेक्शन हो जाता है। Who was Akbar's famous revenue minister? The name is Todermal. Which was the second capital of Akbar? The name is फतेहपुर सीकरी। अकबर नामा 3 वॉल्यूम का हिस्ट्री है अकबर के रीन का, जिसे अबुल फजल ने लिखा था। जहांगीर के टाइम पे उस्ताद मंसूर फेमस पेंटर थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस फर्स्ट इंग्लिशमैन थे जो अपीयर हुए मुगल कोर्ट में ड्यूरिंग जहांगीर्स रीन।
देन जो आज के सवाल है मैं वो सेपरेटली अभी शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे। दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। ट्रांसपोर्ट, प्लान योर ट्रिप्स एंड योर रूट, टेक लेस कंजेस्टेड रूट्स इवन इफ दीज आर स्लाइटली लॉन्गर। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी। हाइब्रिड व्हीकल्स भी अच्छे होते हैं, ये बैटरी से भी चलते हैं और रेगुलर फॉसिल फ्यूल भी होता है। इंटरनेशनल कार फ्री डे हम सेलिब्रेट करें, बाईसाइकिल यूज़ करें, वर्ल्ड साइकिलिंग डे करें। तो जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल वाले व्हीकल्स में, इसको कम करें। जो व्हीकल है इसका पीयूसी टेस्ट और वेल मेंटेन्ड होना चाहिए सो दैट ये लेस पॉल्यूटिंग रहे। अर्बन, उबर अर्बन, इसमें भी हम देखें तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस है ना, दीज आर वेरी गुड रेडीमेड पॉइंट्स जो हम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और खुद गवर्नमेंट ये बता रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, सो दीज आर रियली गुड पॉइंट्स। डुअल फ्लश वैक्यूम टॉयलेट्स यूज कर सकते हैं। विंडोज ज़्यादा यूज करें ताकि आपको बिजली ट्यूबलाइट्स जलानी नहीं पड़े। सोलर वाटर हीटर यूज करें तो इलेक्ट्रिक हीटर का यूजेज कम होगा। ये G20 है, G20 फर्स्ट शेरपा मीटिंग है उदयपुर में। तो 5 की थीम्स हैं। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ इससे सवाल आएगा। ग्रीन डेवलपमेंट एंड लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रिजिलियंट ग्रोथ, मल्टीलेटरलिज्म एंड 3 Fs, विमेन लेड डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड कल्चर। ये जो 3 F है कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था। कैन यू टेल व्हाट आर दोज 3 Fs? तो ये की थीम्स हैं जो G20 समिट में होंगी। G20 समिट इंडिया में हो रहा है, इंडिया की प्रेसिडेंसी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 100% सवाल आएगा। जैसे ये दाल बाटी चूरमा है, उदयपुर में G20 शेरपा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो हमें ये जो आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये भी हमें याद रखने चाहिए। दीज आर इंपॉर्टेंट। जैसे ये दाल बाटी चूरमा, दिस इज चारी डांस। शेरपा के जो डेलीगेट्स थे उनको वेलकम किया गया। पॉपुलर फोक डांस ऑफ राजस्थान, दिस इज चारी डांस। राजस्थानी विमेन कलेक्टिंग वाटर इन चारी पॉट में, बिकॉज राजस्थान एरिड एरिया है, पॉट में ऐसे पानी काफ़ी दूर से उन्हें कलेक्ट करके लाना पड़ता है, तो इसका ओरिजिन इस प्रैक्टिस से है, चारी डांस। देन ये G20 का शेरपा कॉन्फ्रेंस है उदयपुर में। दिस इज सिंधी सारंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये अवॉर्डी हैं, पद्म श्री अवॉर्डी हैं श्री लखा खान साहब, परफॉर्म्ड ऑन द सिंधी सारंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें इम्यूलेट करते हैं, ह्यूमन वॉइस भी होता है। G20 शेरपा कॉन्फ्रेंस में ये मेलोडियस ट्यून सुनाई गई। सिमिलरली ये जो मेला है सोनपुर मेला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है, लार्जेस्ट कैटल फेयर। क्या बता सकते हो ये जो सोनपुर मेला है ये कहाँ लगता है? देन आज है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, तो वी आर सैल्यूटिंग द इंडियन ब्रेव हार्ट्स ऑन द ओकेजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। सो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। वोकैबुलरी है लैम्पून। लैम्पून का मतलब होता है रिडिक्यूल करना, पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, सेटायर है। फिनेगल का मतलब होता है छल से प्राप्त करना, अचीव समथिंग बाय मीन्स ऑफ ट्रिकरी और डिवियस मेथड्स। वाइब्रेंसी मतलब फुर्तीला, एक्टिव, वाइब्रेंट, एक्सुबरेंस। विराइल, विरिलिटी मतलब हिम्मत है, द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड ब्रेवरी। डेनाइजन मतलब निवासी होता है, इनहेबिटेंट और ऑक्यूपेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। तो डेनाइजन, विरिलिटी, वाइब्रेंसी, फिनेगल, लैम्पून। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Now ये एक और नया इनिशिएटिव है, इसमें बहुत अच्छे माइंड मैप्स जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हैं डेली बेसिस में हम शेयरिंग विद यू। ये इस पर काफ़ी मेहनत हो रही है, सो इनको भी एक आप यहाँ पे अच्छे से पढ़िए। डिफरेंस बिटवीन जैसे नीश एंड हैबिटेट। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, प्रीलिम्स का सवाल है। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम पे। देन इकोसिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इस तरीके से जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, स्टैटिक पार्ट जिसे हम बोलते हैं, वो हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो डेली बेसिस पे ये जो 3, 4, 5 इस टाइप के जो माइंड मैप्स आ रहे हैं, इसको भी एक बार आप गो थ्रू किया करो। सिमिलरली दिस इज CSAT रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक डेली बेसिस पे सॉल्व करिए, RC में आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। तो द राइट आंसर हियर वाज C। सिमिलरली ये आज का सवाल है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ट्राई टू रीड इट केयरफुली एंड आंसर पैसेज में क्या अजम्पशन लिया गया है, क्या अजम्पशन वैलिड है।
8 दिसंबर 2022 के ये 2 सवाल हैं, इस पे आंसर राइटिंग करना है। आज हम बिमस्टेक के बारे में पढ़ने वाले हैं, सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द बिमस्टेक। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का सवाल जो है ये आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो और अलग से आप इसका एक नोट भी प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज़ बेटर टू लिव इन द कंट्री साइड। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। हम द हिंदू जो है ना, दिस इज़ अ न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ अब हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे सिलेबस में है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उन सारी न्यूज़ को फिल्टर करें और स्ट्रिक्टली सिलेबस के विद इन रहें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द फ्रंट पेज। ये जो फर्स्ट न्यूज़ है ये हमारे बड़े काम की है। RBI goes slow on rates, limits increase to 35 basis point। BPS का मतलब होता है 35.35% बढ़ गया है, 0.35% बढ़ गया है। जैसे पहले 1% था तो अब हो गया 1.35, तो दिस इज इंक्रीज बाय 35 BPS। जो रेपो रेट होती है और रिवर्स रेपो रेट होती है, ये RBI के पास टूल्स होते हैं इन्फ्लेशन मतलब लिक्विडिटी इन इकोनॉमी को एड्रेस करने का। तो RBI क्या करती है, रेपो रिवर्स रेपो को बढ़ाती है और घटाती है। ये दोनों टैंडम में चलते हैं, मतलब रेपो रिवर्स रेपो साथ में बढ़ेगी, रेपो रिवर्स रेपो साथ में कम होगी। जब बढ़ेगी मतलब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हैं, हम टाइटन कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जो एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में है जिससे इन्फ्लेशन आ रहा है, हम उसको स्क्वीज कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब हम रेपो रिवर्स रेपो रेट को कम कर रहे हैं, इसका मतलब है हम इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हैं, मार्केट में लिक्विडिटी को हम इंजेक्ट कर रहे हैं। सो रेपो रिवर्स रेपो रेट एक टूल होता है RBI के पास मार्केट में लिक्विडिटी एडजस्ट करने का और अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन को टारगेट करने का। कोविड-19 हुआ, डिफिकल्टी आई, पैसे नहीं थे, तो RBI ने रेपो रिवर्स रेपो रेट बहुत कम कर दिया ताकि मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो और जो इकोनॉमी है वो रिकवर हो पाए। बट एज अ साइड इफेक्ट हमने देखा कि इससे क्या हो गया, इजी मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन, अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन हो गया। तो अब इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए हम रेपो रिवर्स रेपो फिर से बढ़ा रहे हैं। अब ये रिवर्स रेपो बढ़ रहा है, इसका मतलब मनी जो है वो डियरर हो रहा है। तो अब आपकी जैसी FD है वगैरह, वहाँ आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो RBI ने 35 बेसिस पॉइंट पे बढ़ा दिया, 6.25% कर दिया। और दिस इज अगेन ट्रेंड अभी है, अभी लेट अस सी नेक्स्ट मीटिंग में क्या होता है। बट इन्फ्लेशन टारगेटिंग अभी प्राइमरी अब मोटिव बनता नजर आ रहा है। तो गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने ये बताया इकोनॉमी अभी रेजिलेंट है और जो इन्फ्लेशन का जो वर्स्ट है वो वी बिलीव ओवर हो गया है। देन यहाँ बताया अर्जुन की आई की तरह जो एक्चुअली MPC भी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI की, वो भी उसका मैंडेट होता है कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना। तो द आइडिया इज इन्फ्लेशन डायनामिक्स में जो वर्स्ट है वो ओवर है। ग्लोबल जो क्रूड ऑयल का है, रशिया यूक्रेन वॉर में भी सब थक गए हैं। तो द पॉइंट इज कि अभी नॉर्मलसी आना चाहिए। चाइना ने भी कोविड-19 लॉकडाउन की पॉलिसी हटा दी है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स वर्ल्ड में नॉर्मलसी आनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज थी बिकॉज ऑफ से वॉर या फिर लॉकडाउन, लॉजिस्टिक्स एट्सेट्रा, वो अब हटती नज़र आ रही है। सो कूलिंग हो रहा है ग्लोबल प्राइसेस, क्रूड ऑयल का, कमोडिटी का, अदर आइटम का, और एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन अब कम होगा। बट अनसर्टेनिटी अभी भी है, फाइनेंशियल मार्केट में वॉलेटिलिटी है, 2023 में रिसेशन की बातें कर रहे हैं, देन वेल्थ रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। तो अभी बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। G20 की मीटिंग इंडिया में हो रही है और G20 का मतलब वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमी। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि इंडिया यहाँ पे अपना स्ट्रेंथ कैलिबर शो करे कि इकोनॉमिकली हम कितने साउंड हैं पॉलिसी मेकिंग में। और इंडियन इकोनॉमी, जिसको वैसे भी एक ब्राइट स्पॉट माना जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी में, वो काफ़ी केपेबल है, रोबुस्ट है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, ग्लोबल स्लोडाउन भी है, फाइनेंशियल कंडीशंस भी टाइटन हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट स्टिल इंडिया के फंडामेंटल्स आर गुड। तो ये सब बात है। हाई इन्फ्लेशन मॉडरेट हो रहा है, वॉचफुल हैं, कमिटेड हैं कि हम एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कर्ब करें। फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा थोड़ा बेहतर हो गया है अब, $561.2 बिलियन। अब आप बताओ हमारे फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब क्या होता है, इसमें क्या सारे एसेट्स होते हैं जिसको फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं। RBI गोज स्लो ऑन रेट्स, लिमिट्स इंक्रीज टू 35 बेसिस पॉइंट। और ये भी बताइए बीच में जो फॉरेक्स रिजर्व अभी डिप हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या था उसका एक्चुअल रीजन क्या था।
सो दिस इज़ द फ्रंट पेज। अब ये है जर्मनी, दिस कू और साइलेंट NJAC। देन दिस इज़ नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज में ये है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो ये क्या है, पार्ट है कार्थिगाई फेस्टिवल। लक्ष्य दीपम, 1 लाख दीप लगाए जा रहे हैं यहाँ पे डिंडुगल तमिलनाडु में। ये जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, फोटोज़ वगैरह जो हम देखते हैं, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप इसको नोट्स में मैं ये ऐड करते ही हूँ, उसको एक बार रिविजिट किया करो। देन ये न्यूज़ है, इसरो इंक्स MOU टू एस्टैब्लिश स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। तो सी, इसरो भी अब जिस लाइन ऑफ डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो वो समथिंग लाइक दैट अमेरिका जैसा हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि नासा तो रहेगा, बट साथ ही साथ जैसे स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है, ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स भी होने चाहिए। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अनएक्सप्लोर्ड स्काईज, मतलब अनएक्सप्लोर्ड, स्काई इज द लिमिट। इसमें अर्ली बर्ड एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई हम इतने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और इसरो इज़ नोन फॉर फ्रूगल इंजीनियरिंग। तो एक MOU साइन किया, सोशल अल्फा मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, और हम स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क बनाएंगे। तो एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा जिसमें नए आइडिया आएंगे, क्यूरेशन, वेंचर, जो भी स्पेस रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो ये काफ़ी नोवल पार्टनरशिप होने वाला है। इसरो के पास एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, और प्राइवेट सेक्टर जो एंटरप्रेन्योर्स है उसकी एनर्जी और न्यू आइडियाज़, ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ये हमें कैटापुल्ट कर सकता है स्पेस रेस में बिकॉज चाइना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क कर रहा है व्हेन इट कम्स टू स्पेस। सो दैट इज़ वाई इंडिया को भी पीछे नहीं हटना है। अभी दिस इज़ अर्ली न्यूज़, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना चाहिए, बस नाम याद रखिए, दिस इज स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। इसरो ने MOU साइन किया है। इस पार्टनरशिप से हम क्या करेंगे, स्पेस में जो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है उसको बढ़ाएंगे, दैट्स ऑल। ये मैं इसलिए बोलता हूँ वेट एंड वॉच, बिकॉज ये बहुत सारे जो फॉर्डर पॉइंट्स होते हैं ना, ये समय के साथ बदल जाते हैं, तो इनको इस नॉलेज का शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होता। हमें बस जब ये सेटल हो जाएगी, चीज़ें डिटेल्स आ जाएगी, तब हम इस पर डेप्थ में बात करेंगे। अभी बस आप नाम याद रखिए, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, और उसका पर्पस क्या है। सो दिस इज अ टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट को स्पेस रिलेटेड कोई भी आपको आंसर लिखना है, अब इस टेम्पलेट का रेफरेंस वहां पे यूज कर लेना। दिस इज एनरिचमेंट, स्मार्ट स्टडी है ये। अब जैसे कौंडिन्या सेंचुरी है, मैसिव शिफ्ट है, ऑल फीमेल हर्ड फ्रॉम तमिलनाडु एंटर्स चित्तूर। अब देखो यहाँ पे भी जो सिलेबस में देखे, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, एनिमल, एलिफेंट इज इंपॉर्टेंट लाइक दैट। द पॉइंट इज, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट के कॉरिडोर्स भी है, बट द पॉइंट इज बीच में जैसे ये रोड आ गया तो कॉरिडोर 1, कॉरिडोर 2, ये एक फ्रेगमेंटेशन हो गया। यहाँ पे बीच में ह्यूमन रेसिडेंस आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से रोड्स, रेलवेज, ट्रैक, सेटलमेंट, हैबिटेशन, एनिमल्स फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे। और ये एनिमल्स ऐसे नहीं होते कि एक जगह इनको रख दिया, ये लाइफ लॉन्ग वहीं पे रहेंगे। नो, दे कीप ऑन मूविंग। जैसे चाइना के कुछ जंबोज का हमने एग्जाम्पल देखा था, लॉन्ग मार्च की तरह उन्होंने काफ़ी लंबा ट्रैवल किया था। तो ये एनिमल्स ट्रैवल करते हैं फॉर फूड एंड फॉर मेटिंग पर्पज एज वेल। सो जब मेटिंग का सीजन आता है तो अक्सर इनका ट्रैवल बढ़ जाता है। जैसे टाइगर भी बहुत ट्रैवल करता है जब मेटिंग सीजन आता है, दे रोम अराउंड टू फाइंड सूटेबल मेट। तो सिमिलरली यहाँ पर ये एक फीमेल हर्ड है, और ये वैसे तो कौंडिन्या में थे, मैसिव शिफ्ट हुआ, तमिलनाडु से चित्तूर में आ गए। तो ये 18 मेंबर्स हैं, हर्ड है इनका, और ये कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोन था चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। तो तमिलनाडु से ये यहाँ पर आए हैं। ये है मुड्डुमुलाई एंड अन्नामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, क्रॉस किया चित्तूर, और देन ये यहाँ पर इनका मूवमेंट हुआ है। सो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर इस स्केल पे एनिमल मूव कर रहा है तो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है उनका जिम्मेदारी बन जाता है इनको सेफ पैसेजेस देना। ये नहीं कि ये इस तरीके से घूम रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाए या इनका पोचिंग हो जाए। ये सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ जाती है। रेसिडेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, बिकॉज बीच में जैसे कोई खेत आ गया, अब एनिमल तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है फॉर से क्रॉप्स एटसेट्रा। तो अब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो जब भी ऐसे मूवमेंट होते हैं, यहाँ जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं सेफ पैसेज देने का, बिकॉज एनिमल का लाइफ जाएगा तो भी हमारा लॉस है, ह्यूमन का लाइफ जाएगा तो भी हमारा लॉस है। द आइडिया इज कॉन्फ्लिक्ट को दूर करो। देन दिस इज पॉलिटिकल। यहाँ भी मोर और लेस जो बात है वो है एक्सट्रीम मेजर्स।
फॉल्स न्यूज़ सही नहीं होती है, फॉल्स न्यूज़ फेक न्यूज़ सही नहीं होती है। बट अब इसमें भी ये बात होती है, फेक न्यूज़ है, फॉल्स न्यूज़ है, तो क्या उसको कैसे कर्ब किया जाए। जैसे ट्विटर में भी एलॉन मस्क क्या पर्पस बता रहा है कि देयर आर सो मेनी बॉट्स, देयर आर सो मेनी बॉट्स, फेक न्यूज़, विट्रियोल एट्सेट्रा, इसको कर्ब करो, अदरवाइज वो जो प्लेटफॉर्म होता है वो यूजेबल नहीं रह पाता। फॉल्स न्यूज़ फेक न्यूज़ से बहुत डैमेज भी होता है, कई बार अफवाहें होती है, अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जाती है जस्ट टू गेट सम पॉपुलैरिटी, व्यूज एंड दिस क्लिक बेट्स, ऑल टाइप ऑफ थिंग्स होती है। द थिंग इज कि इसमें इसको स्टॉप करना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम सबसे बड़ी बात होती है यूज़र मैच्योरिटी होना, यूज़र मैच्योरिटी होना। आप कंप्लेन करते हो कि ऑल हेट्रेड, विट्रियोल, एक इस टाइप की चीज़ें आ रही है, बट आप देख रहे हो इसीलिए आ रही है, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल रहे हैं, तो दैट इज़ वाई उनको इंसेंटिव मिल रहा है ऐसे कंटेंट और बनाने का, फिर उनको देख के और भी फिर इस टाइप के और इस टाइप के कंटेंट, तो एक डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। सो द पॉइंट इज गवर्नमेंट का तो जिम्मेदारी है इसको स्टॉप करना, बट यूज़र का भी तो जिम्मेदारी है। हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेटमेंट्स बहुत कैजुअली बोल देते हैं जो कि गलत है। सो द पेरिल्स ऑफ अनडूइंग द फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्वेशन, यहाँ बात है 10% जो EWS रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, इसे 10% EWS रिजर्वेशन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है। देन दिस इज बिम्स्टेक, बिम्स्टेक एज की टू अ न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसको पूरा देखते हैं। तो सार्क चार्टर डे था दिसंबर 8 को, सार्क भी बना, बड़ी हमारे होप्स थे इससे, बट सार्क के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि पाकिस्तान का जो बिहेवियर होता है या फिर हॉस्टिलिटीज़ जो होता है, उससे सार्क एज अ समिट डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ पोटेंशियल कभी फुल्ली रियलाइज नहीं हो पाया। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके कितने मेंबर्स हैं। तो सार्क चार्टर डे, इट वॉज ऑन दिस डे 37 years ago द साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका थे। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात थी, अफगानिस्तान को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया, बट प्रॉब्लम यही आई कि ये डिलीवर नहीं कर पाया। इसके बाद क्या हुआ, हमने एक बात किया कि एशियान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, टाइगर इकोनॉमीज भी थी ये, तो हमने एशियान से कनेक्टिविटी के लिए हम, और इंडियन ओशन बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान का ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड जो सार्क में देखने को मिला, सो दैट इज़ वाई हमने दूसरे जो ग्रुपिंग्स हैं उस पर भी हमने फोकस करना चालू किया। जैसे मोटर व्हीकल अग्रीमेंट किया, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए BBIN, या फिर हमने फिर बात किया बिम्स्टेक का। अब बिम्स्टेक जो है ना, इसमें सबसे अच्छी बात है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। दूसरा इसमें अच्छी बात है इंडियन ओशन, एंड इंडियन ओशन इज नेक्स्ट बिग थिंग। हमारी पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सो दैट इज वाई साउथ एशियन की रीच के लिए, इंडो पैसिफिक को भी आगे बढ़ाने के लिए दिस बिम्स्टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनलिज्म इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रीजनलिज्म में क्या होता है, लोकल ग्रुपिंग होती है। लोकल ग्रुपिंग मतलब जैसे बिम्स्टेक की कंट्रीज हैं, इन बिम्स्टेक की कंट्रीज के जो चैलेंजेस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, एस्पायरेशंस हैं, वो बड़े कॉमन है। तो एज अ कलेक्टिव फ्रंट ये काफ़ी अच्छा बार्गेनिंग पावर भी रखते हैं अगर ये सारे बिम्स्टेक कंट्रीज एक साथ किसी मैटर को पुश करें तो। इनके बीच में इकोनॉमिक ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये एक बहुत अच्छा स्कोप है। तो एशियान जैसे काफ़ी सक्सेस हुआ, एशियान काफ़ी टाइटली नेट 10 कंट्रीज़ हैं एशियान की। सिमिलरली हमने अलग अलग मॉडल्स को ढूंढने की कोशिश किया। फिर आता है बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी नहीं, बे ऑफ बंगाल है, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना 1997 में। 5 साउथ एशियन कंट्रीज थी, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, और 2 एशियन कंट्रीज थी, म्यांमार और थाईलैंड। तो इंडिया का दिस एशिया, साउथ एशियन कंट्रीज एंड दिस एशियन कंट्रीज, म्यांमार एंड थाईलैंड, ये सब मिलके बनाते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इज़ रियली गुड। बिम्स्टेक का 25 ईयर का अभी जर्नी हो रहा है, सो 25 मतलब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इससे सवाल आना चाहिए। बिम्स्टेक में अब बात आती है कि नए मेंबर्स को कैसे लिया जाए, या फिर इसको और टाइटर इंटीग्रेशन कैसे करें कॉमन गुड्स के लिए, कॉमन गोल्स के लिए।
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेशन होगा या नहीं होगा। प्लस यहाँ एक और प्रॉब्लम आता है, चाइना अक्सर, जैसे अभी इंडियन ओशन में चाइना अपना खुद के इनिशिएटिव्स ला रहा है, तो इससे थोड़ा डिफिकल्टी क्रिएट होती है। प्लस चाइना जैसे श्रीलंका को डेट एंड ट्रैप, डेट पॉलिसी में फंसा दिया, तो श्रीलंका इज अगेन डेट ट्रैप में, अंडर द डेट ट्रैप ऑफ चाइना डिफिकल्टी फेस कर रहा है। अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी हुआ था। सो द आइडिया इज फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए। बिम्स्टेक का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। एशियान माइनस एक्स फॉर्मूला, एशियान एक कॉन्सेप्ट है इनकी, जैसे जो टाइटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है इनका, तो मूवमेंट ऑफ लेबर, गुड्स, सर्विसेज एट्सेट्रा वो ज़्यादा क्लोज है। अगर हम एशियान को भी डायरेक्टली फॉलो नहीं करें, तब भी बिम्स्टेक में अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हम करें, ज़्यादा कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, तो भी बिम्स्टेक एक बहुत अच्छा यूनिक मॉडल बन सकता है। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बिम्स्टेक को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने का प्लान कर रही है। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला था, मोदी साहब ने, कि इंडिया शुड एक्सप्लोर लीगल वेज टू मूव सक्सेसफुली सार्क इंस्टीट्यूशन SAU टू बिम्स्टेक। तो हम बिम्स्टेक की तरफ ज़्यादा हम इंक्लाइंड है। स्ट्रॉन्गर रूट्स यहाँ पे दें। साउथ एशियन रीजनल जो कंट्रीज़ है इनके साथ हमारा कोऑपरेशन ऑन द राइज होगा। सो दिस इज बिम्स्टेक एज की टू अ न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर। अब जैसे ये इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल, इधर आ गई एशियन कंट्रीज, और फिर इधर आ जाता है पैसिफिक। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रिज है, कनेक्टिविटी है इंडियन ओशियन और पैसिफिक के बीच में, और इंडिया की बॉर्डर एंड दिस रिलेशंस भी काफ़ी कॉर्डियल रहे। तो साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड फॉर एन इफेक्टिव टूरिस्ट पुलिस, जैसे अभी एक लाइव स्ट्रीम कोरिया टूरिस्ट का हमने देखा, दैट वाज नॉट राइट, एब्सोल्युटली नॉट राइट। हमें ज़रूरत है कि जो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं विदेश से, या फिर से विद इन इंडिया भी अगर टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे, जैसे साउथ इंडिया, केरला से कोई पर्सन गया है से जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की जिम्मेदारी है कि केरला से जो पर्सन आया है उसको एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहे वहाँ पे। ये जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट को किसी भी टाइप का हैरासमेंट नहीं हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इफेक्टिव टूरिस्ट पुलिसिंग यहाँ पर करें। तो जैसे कुछ केसेस हमने देखे हैं, अक्सर फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स यहाँ खर्चा भी करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो इंडिया की GDP में काउंट होता है। दिस इज गुड। टूरिज्म आपके लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है। सो दैट इज वाई लोकलाइट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टूरिस्ट को एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड कराए, वहाँ पे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। तो दिस शुड बी द प्रायोरिटी, अदरवाइज नोबडी विल कम टू दैट प्लेस। सो ये चीज़ होता है, और इससे फिर डिक्लाइन भी हो जाता है टूरिस्ट अराइवल। जो जगह आप देखो वर्ल्ड की, अगर वो डिस्टर्ब्ड रहती है तो वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, वो बैकवर्ड हो जाती है बहुत। तो दिस इज देयर। तो जो कंप्लेंट्स हैं उनका क्विक रिजोल्यूशन होना चाहिए। वॉलंटियर्स हम करें, फॉरेनर्स जैसे आ रहे हैं, अक्सर उनको काफ़ी उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, या फिर उनको हैरास किया जाता है। तो दिस थिंग शुड बी स्टॉप्ड। अदरवाइज क्या होता है, फिर टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो कम होने लग जाता है। सिक्योरिटी, बिकॉज नोबडी वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी। इसके लिए यहाँ पे एक ऑर्डर है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बताया, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ, हम लोगों को सेंसिटाइज करें। जैसे आपका कल्चर अलग है, बट सपोज कोई जैसे कोरिया से ही आए, उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, द वे दे इंटरेक्ट, द वे दे टॉक, द वे दे कंडक्ट एट पब्लिक प्लेसेस। सिमिलरली अगर USA से कोई आता है उसका कॉन्डक्ट अलग होगा, सिमिलरली सऊदी से कोई आ रहा है तो उसका कॉन्डक्ट अलग होगा। सो दैट इज़ वाई हमको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए लोकलाइट्स को सेंसिटाइज करें, और जैसे जो उनकी सिक्योरिटी है उसके लिए पुलिस भी यहाँ पे प्रोएक्टिवली देखे। तो G20 समिट भी अभी हो रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट आने वाले हैं अभी इंडिया में। तो द पॉइंट इज़ कि हमें अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं रखना चाहिए। हम टूरिस्ट के लिए पुलिस स्टेशन, कंट्रोल रूम, आउटपोस्ट, यूनिफॉर्म, रिक्रूटमेंट, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे CCTV कैमराज हो, वॉलंटियर्स हो वहाँ पे, सो दैट लॉ एंड ऑर्डर और बना रहे वहाँ पे। सो द पॉइंट इज़, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि हमें टूरिस्ट सेफ्टी पैरामाउंट रखना चाहिए। टूरिस्ट सेफ्टी, कई बार थेफ्ट हो जाता है, कॉमन क्राइम्स हो जाते हैं, इसको भी क्विकली रिजॉल्व करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, ओके।
तो सच थिंग्स आर नॉट राइट। हमें टूरिस्ट सेफ्टी जो है, टूरिस्ट के लिए एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस हमें देना चाहिए। जैसे इतने सारे लोग यूएई क्यों जाते हैं, दुबई क्यों जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर दे ट्राई, गवर्नमेंट बहुत ट्राई करती है, लोग भी ट्राई करते हैं कि वो एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहे, अदरवाइज नो बडी विल गो टू दैट प्लेस। सो इंडिया को भी ये कल्चर हमें थोड़ा और बेहतर करना है। वी आर ट्रेडिशनली गुड, ट्रेडिशनली हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहते हैं, अतिथि देवो भव। सो इसको अभी हमें लोगों को सेंसिटाइज करना जरूरी है। यूक्रेन रशिया वॉर रेजेज ऑन एज रिफ्यूजी पाइल अप। तो सी, जाइंट्स फाइट करते हैं और जहां वॉर होता है वहां पे डिस्ट्रक्शन होता है। आप इतिहास उठा के देख लो, जहां वॉर हुआ है वहां डिस्ट्रक्शन हुआ है। जैसे कि यूक्रेन, जैसे कि इराक, जैसे कि सीरिया, जैसे कि लेबनान, जैसे कि अफगानिस्तान, जैसे कि वियतनाम। सो द पॉइंट इज क्यूबा। सो जाइंट्स के बीच में ये जो फाइट होती है, प्रॉक्सी वॉर जैसा होता है। प्राइमरीली यहाँ पे रशिया, यूएसएसआर और नेटो फाइट कर रहे हैं, यूक्रेन इज जस्ट अ पपेट। सो दिस इज द प्रॉब्लम, रिफ्यूजीज जो है, दिस इज द प्रॉब्लम। देन एक्सपेक्टेड सर्ज है रेपो रेट में, 5th इंक्रीज हुआ। आंध्रा टॉप्स द लिस्ट ऑफ सीबीआई केसेस। कोल का इंपोर्ट सेक्टर सिग्निफिकेंट राइज हुआ है। हंगर राइज लेटिन अमेरिका। रेड्स हैं फार राइट एक्सट्रीमिस्ट। इम्पास है ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो अगेन यहाँ रेगुलर टॉक चल रहा है। हम ओवर्टली क्रिटिकल व्यू पॉइंट भी नहीं रखेंगे जुडिशरी के लिए भी। लेट अस वेट एंड वॉच कि जुडिशरी कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम जुडिशरी डिफेंड करती है। लॉ मिनिस्टर साहब ने अभी कोलेजियम सिस्टम पे सवाल उठाए, तो दिस इज द न्यूज। ये कॉन्जुगल विजिट्स फॉर प्रिजनर्स। जैसे जेल में किसी को रखा गया है बट उसको अधिकार है कि वो अपने स्पाउस से मिल सके या अपनी फैमिली मेंबर से मिल सके, तो क्या ये फंडामेंटल राइट बोला जा सकता है? कॉन्जुगल विजिट्स फॉर प्रिजनर, इस पे अभी डिबेट चल रहा है। तो अगेन लेट अस सी, कॉन्जुगल राइट्स मतलब जैसे मैरिज है तो राइट्स क्रिएटेड बाय मैरिज। फॉर एग्जाम्पल, द राइट ऑफ द हस्बैंड और द वाइफ टू द कंपनी ऑफ देयर स्पाउस। सपोज अ पर्सन, स्पाउस अगर जेल में है तो जो दूसरा है स्पाउस, वो उसको जेल में जाके मिल सकता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगल राइट। तो यहाँ पे लाइक प्राइवेसी का क्या प्रोविजंस होना चाहिए, मैट्रिमोनियल, साइकोलॉजिकल, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, प्रिजनर्स होते हैं, इनको साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो अगर ये कॉन्जुगल राइट्स रहेंगे तो क्या उनका ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है, इस पे अभी बात चल रहा है। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे, इन सब चीज़ों पे अभी डिबेट चल रहा है। सो लेट अस सी, ओके, लेट अस सी। देन दिस इज राइटिंग ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया। ये जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के आजकल सब एक अभी स्टेटमेंट काफ़ी पॉपुलर हुआ था, सोशल मीडिया के सब अनपेड वर्कर्स बन गए। अनपेड वर्कर भी नहीं, लेबरर्स बन गए, अनपेड लेबरर्स। ये जो सोशल मीडिया है ये कितना डैमेज भी करता है साइकोलॉजी को, हमारे वर्क को, ये भी हमें देखना चाहिए। हाउ टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्ट्स एंड इज कंस्ट्रक्टेड, ओके। सो दिस इज टेक्नोलॉजी। अति सर्वत्र वर्जते। नो योर इंग्लिश। अब इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। दिस इज स्नाफू, मतलब दिस इज टोटल कंफ्यूजन और कमोशन, ओके। रीगन एडमिनिस्ट्रेशन में ये था, ओके। सो सिचुएशन नॉर्मल, ऑल फाउल्ड अप, ओके। सो दिस इज दिस वर्ड एंड दिस इज द स्ट्रेस इज ऑन दिस। अब सी, जैसे कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है, दिस इज द नेक्स्ट वर्ड। इंग्लिश में क्या है, बहुत सारे जो दूसरे लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं वो भी आ जाते हैं, जैसे कि लैटिन वर्ड्स आ सकते हैं, फ्रेंच वर्ड्स आ सकते हैं, लाइक दैट। तो जैसे ये वर्ड है, अक्सर हम ये यूज़ करते हैं वर्ड, इसको प्रोनाउंस में ये एक्स नहीं आता है प्रोनाउंसिएशन में, इसको हम बोलते हैं फोपा, ओके। तो दिस इज एक्स इज नॉट प्रोनाउंस्ड ओवर हियर। देन इसका मतलब कोई मिस्टेक हो गया है, कुछ मिस्टेक हो गया है, फॉल्स स्टेप हो गया है, दैट इज इट्स मीनिंग। देन सिमिलरली ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन भी, इंग्लिश इज़ वेरी फनी। हिंदी में एक्चुअली क्या होता है, जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं, तो हिंदी इज़ वेरी साइंटिफिक। अदर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो मोस्टली वेरी साइंटिफिक, बट इंग्लिश इज़ नॉट साइंटिफिक। या लिखते कुछ है, बोलते कुछ है, पढ़ते कुछ है। सो दिस इज़ वन डिफ़िकल्टी। जैसे ये जो वर्ड है ये भी फ्रेंच ओरिजिन है, तो इसको बोलते हैं रैंडिवू, ओके। सो यहाँ पे भी दिस इज दिस प्रोनाउंसिएशन, ऑलराइट। देन दिस इट इज़ लाइक कि कोई एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ आप गैदर हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, मीटिंग पॉइंट है।
देन एडवाइस है और एडवाइज है, इसको Z की तरह बोला जाता है, इसको S की तरह बोला जाता है। अगर C लिखा है तो ये नाउन है, S लिखा है तो ये वर्ब है। सो यू मस्ट फॉलो हिज एडवाइस, एडवाइस S एडवाइस, यू मस्ट एक्ट ऑन हिज एडवाइस। सो दिस इज अ नाउन, नाउन। और यहाँ जो लिखा हुआ है ये वर्ब है, जैसे आई एडवाइज्ड हिम टू टेक द टेस्ट, एडवाइज्ड हिम टू टेक द टेस्ट, ही हैज बीन एडवाइज्ड कंप्लीट रेस्ट। ओके, सो दिस इज इंग्लिश। ऑलराइट, अब ये जो वर्ड है बिलाए, इसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, निगेट करना और कॉन्ट्राडिक्ट करना। ओके, कॉन्ट्राडिक्ट। हिज सॉफ्ट स्पोकन एटीट्यूड्स बिलाइज हिज शॉर्ट टेम्पर। ये क्विज कभी कभी बहुत अच्छे आते हैं ये सारे क्विज, जैसे इस बार फौज का आया था, नेवी का। Insignia of the national emblem over a crossed over baton and sabre in a lotus blossom wreath in this for this rank in armed forces। तो ये है फील्ड मार्शल ऑफिसर सैम मानेकशा KM करियप्पा होल्ड दिस रैंक। ये 5 स्टार ऑफिसर्स है, 5 स्टार ऑफिसर्स है। ट्राई सर्विस का थिएटर कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में। PSU कौन सी है जो नॉन सिंथेटिक टाइप वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स वगैरह बना रही है? ये है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती थी ना, उनको ऐसे अलग अलग PSUs में हमने बांट दिया है। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स में हुआ था, अटेम्प्टेड कू था जिसको हमने टाइमली इंटरवीन करके डिफीट किया था। फ्लैग फ्लोन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 50 to 71, ईच क्वाड्रेंट ऑफ द फ्लैग वाज ऑक्यूपाइड बाय दीज नेशनल सिंबल्स। तो प्रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया में लायन कैपिटल, इंडियन एलिफेंट, वेइंग स्केल और इंडियन लोटस था। तो ये अग्नि मिसाइल था। सो ये क्विज होते हैं, सम जो क्विज होते हैं वो हमारे सिलेबस के विद इन होते हैं, उनको हमें देखना चाहिए। नो प्लान टू कंडक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम ओनली इन हिंदी, केवल हिंदी में ही नहीं होगा, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। रिजर्वेशन फॉर दलित कॉन्वर्ट, सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड ऑन हियरिंग पिटीशन। सपोज अगर आप हैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में और अगर आप से दूसरा कोई रिलीजन अपनाते हैं, से क्रिश्चियनिटी, तो क्या फिर आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे? इस बात पे अभी यहाँ सवाल उठा हुआ है। रिव्यू प्ली फाइल्ड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन EWS कोटा। 10,000 पर्सनल टू ओवरसी काउंटिंग प्रोसेस हिमाचल। RBI को बोला है डीमोनेटाइजेशन डिसीजन पे रिव्यू। कंसेंसस जरूरी है G20 में, और दिस इज वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी यूनिलैटरल अटेम्प्ट्स टू चेंज LAC। देन UGC है, बिग इंडस्ट्रीज डोंट ऑब्जर्व यूनिफॉर्म लेबर स्टैंडर्ड्स। 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक चाहिए, इसमें अच्छा खासा पैसा लगेगा। ये यूक्रेन, मिस्टर जेलेंस्की को नेम किया गया है पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। Then this is Bangladesh, Indonesia. In boost to Biden, Democrats win Georgia. German this. जीरो कोविड पॉलिसी, अब चाइना आइडियलिज्म से दूर जा रहा है। इंडिया प्लान्स टू बिल्ड मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। RBI ट्वीक टू UPI विल हेल्प इन ई-कॉमर्स शेयर परचेजेस। ये जो UPI है ना, दिस इज अ गेम चेंजर। तो पहले ऐसा था कि UPI का कोई मोनोपोली नहीं हो जाए कि एक ही है, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, भारत पे हो गया। सो किसी एक पर्टिकुलर की मोनोपोली नहीं हो जाए, तो दैट इज वाई कैप लगाने का कोई लिमिट फॉर टाइम बिंग हमने उसको हटा दिया था, बिकॉज इनिशियली वी वांटेड ग्रोथ। अभी वो जो कैप का है उसको और पोस्टपोन कर दिया गया है। तो सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी UPI में हो, सिग्निफिकेंटली वो इंक्रीज कर सकती है, एनहेंस कर सकती है ई-कॉमर्स स्पेस में। ऐसी अभी बहुत सारी बातें चल रही है। UPI इज ट्रूली अ गेम चेंजर। आप एक सवाल का जवाब दो, UPI जो है ये और भी क्या किसी कंट्रीज में चल रहा है अभी, एक्सेप्टेबल है? लाइक दैट आंसर। देन दिस इज, जैसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, ये भी क्या सारा पेमेंट एंड कलेक्शन में इंक्लूड हो जाए? जैसे इसमें अभी नॉन रिकरिंग पेमेंट्स होते हैं, कलेक्शंस होते हैं, इवन दे आर रिकरिंग इन नेचर, वो अलाउड नहीं है। प्रोफेशनल सर्विसेज फी, एजुकेशन फी, टैक्स पेमेंट, रेंट कलेक्शन फॉल आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर नाउ। सो यहाँ अभी इन पे डिस्कशन चल रहा है। ये जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड और ये गेम चेंजर है। रिजर्व बैंक रेडी टू इंजेक्ट मोर कैश, डोंट क्रिएट फियर साइकोसिस। जैसे अभी डिजिटल करेंसी की बात है, डिजिटल करेंसी, तो कई बार फियर मॉन्गरिंग होता है, गैस लाइटिंग करने की भी कोशिश की जाती है, प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं, इसमें ऐसा नहीं करना है। ई-वीज़ा UK के लिए है, और ये है स्पोर्ट्स न्यूज़, FIFA वर्ल्ड कप चल रहा है। ऑलराइट, so this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.